काव्य पाठ के सांझे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता की साहित्यिक यात्रा से जुड़ने वाले सभी मित्रों को रमन शांडिल्य का आदर भरा नमस्कार। विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर से हम आज आपके लिए लेकर आए हैं श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के संपादक डॉक्टर सतीश आर्य द्वारा हिंदी में रूपांतरित सीरिया के निर्वासित राष्ट्र कवि निज़ार कब्बानी की प्रसिद्ध कविता चित्रकारी का सबक। यह कविता निर्वासन के दर्द का एक ऐसा मानवीय दस्तावेज है जो बताता है कि स्वदेश से विस्थापित होने का दर्द दिल को कचोटता रहता है और बूंद बूंद रिश्ता रहता है लगातार। वैसे तो मानव इतिहास की हर संस्कृति हर काल में निर्वासन हुए हैं, किंतु आधुनिक संसार तो बंदूक के बोनट, तोपों के धुएं, जमीनी सुरंगों के विस्फोटों और आग बरसाते हवाई जहाज़ों के साए में ही जी रहा है। ऐसे में लाखों लोगों को अपने गर्म चूल्हों को छोड़ सुदूर देश में विस्थापित होना पड़ता है, जहाँ की उन्हें न तो रोटी रास आती है और न ही आबो हवा। तो आइए विस्थापितों के इसी दर्द की काव्य प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करें जाने माने रंगकर्मी और अंग्रेजी के प्रवक्ता पुलकित आर्य श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के इस सांझे पटल पर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं सीरियाई राष्ट्र कवि निज़ार कब्बानी की कविता, जो कि युद्ध की विभीषिका को दर्शाती है। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता चित्रकारी का सबक। मेरा बेटा मेरे सामने अपने रंगों का बॉक्स रखता है और कहता है, मेरे लिए एक पक्षी बनाओ। धूसर रंग में डुबाता हूं मैं ब्रश और बना देता हूं एक चकोर फ्रेम, जिस पर लगी है सलाखें और ताले। अचरज भरी निगाह से देखता है वो मुझे, पर ये तो जेल है अब्बू, क्या आपको पक्षी बनाना नहीं आता? मैं कहता हूं उसे, मेरे बेटे मुझे माफ करना, मैं भूल गया हूं पक्षियों की शक्लें। मेरा बेटा मेरे सामने अपनी चित्रकारी की नोटबुक रखता है और कहता है कि मैं उसके लिए गेहूं की बालियां बनाऊं। मैं पकड़ता हूं हाथ में पेन और बना देता हूं एक बंदूक। मेरा बेटा मेरे इल्म का उड़ाता है मजाक। अब्बू, क्या आपको गेहूं की बाली और बंदूक में फर्क नहीं पता? मैं कहता हूं उसे, मेरे बेटे एक वक्त था जब मैं जानता था गेहूं की बालियों की शक्ल। मुझे पता था रोटी और गुलाब का आकार। पर आज इन बुरे वक्तों में, जब जंगल के पेड़ों ने दोस्ती कर ली है हथियार बंद दस्तों से और गुलाब ने ओढ़ लिया है नीरस खाकी का रंग, आज इन बुरे वक्तों में जब गेहूं की बालियां लैस हैं हथियारों से, पक्षी लैस हैं हथियारों से, संस्कृति लैस है हथियारों से, रोटी खरीदोगे अगर तुम तो उसमें भी बंदूक मिलेगी तुमको। खेतों में जाओगे अगर और तोड़ोगे कोई गुलाब तो मुंह नोच लेंगे तुम्हारा कांटे उसके। तुम खरीद नहीं सकते कोई किताब, इसके पन्ने पलटो तुम और उसमें विस्फोट ना हो जाए। मेरा बेटा मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठता है और कहता है कि मैं उसे कोई कविता सुनाऊं। मेरी आंख से एक आंसू गिरता है और लुढ़क जाता है तकिए पर। चकित हो मेरा बेटा उसे अपनी जीभ से समेटता है और कहता है, पर ये तो आंसू है अब्बू, कविता नहीं। मैं समझाता हूं उसे, मेरे बेटे जब तुम बड़े हो जाओगे और पढ़ोगे अरबी कविता का दीवान, तो पाओगे तुम कि शब्द और आंसू जुड़वा है, इनका दर्द का रिश्ता है।
साथ ही जन्म हुआ था इनका। और अरबी कविता कुछ और नहीं, कांपती हुई उंगलियों से निकला एक आंसू है। मेरा बेटा अपना पेन और रंगीन पेंसिलों का बक्सा मेरे सामने रखता है और कहता है मैं उसके लिए स्वदेश का नक्शा बनाऊं। मेरे हाथों से ब्रश कांप कर गिर जाती है और मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगता हूं। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सतीश आर्य द्वारा भावानुवादित कविता, जो पिता पुत्र के संवाद के माध्यम से लाखों विस्थापितों द्वारा भोगी गई विस्थापन की त्रासदी और स्वदेश के पूर्ण नक्शे की परिकल्पना के बीच उठती वतन की माटी की गंध की बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति है। यह कविता उन सब विस्थापितों की दर्द भरी आवाज है जो अपने वतन वापस लौट जाना चाहते हैं। नज़ार कब्बानी की यह कविता पश्चिमी एशियाई देश सीरिया की कहानी बयां कर रही है, जो पिछले 10 वर्षों से गृह युद्ध एवं धर्म युद्ध की विभीषिका झेल रहा है और दुर्भाग्य से विश्व शांति के सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ गृह युद्ध में 7 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग या तो विस्थापित हुए हैं या फिर निर्वासित। वर्ष 1923 में जन्मे नज़ार कब्बानी ने 1998 तक साहित्य साधना की। उनकी कविताओं में स्त्री केंद्र में रहती है और स्त्री की आज़ादी का भाव सर्वोपरि रहता है। बहुत आसान भाषा में अरब राष्ट्रवाद, प्रेम, नारीवाद जैसे विषयों पर कविता लिखने वाले अरब साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर नज़ार कब्बानी को हमारा नमन। अगले सप्ताह अगले एपिसोड में फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।